मैच करती हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि देखिए आपको लोगों का सामना करना पड़ता है। सही बताएँ तो जब 12th पास कर लेंगे तब तक हम लोगों को पता नहीं होता है हम लोगों को जीवन लाइफ में करना क्या है। हर जगह जो है प्रॉपर फैमिली क्वार्टर बने होते हैं, वो नहीं है। रहने की व्यवस्था में थोड़ी-सी समस्या है। इस पे तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में आयुष सब में। बहुत-बहुत तो, धन्यवाद। तो भैया आप ये बताइए, अपना पहले परिचय दीजिए हमें। मेरा नाम विवेक राव है। मैं 2023 बैच का सब इंस्पेक्टर हूँ और मुझे लगभग 3 साल हो गए विभाग में आए हुए। तो आपने ये यूनिफॉर्म क्यों चूज किया, मतलब इंस्पेक्टर क्यों बना आपने? बिल्कुल। देखिए मैं सही-सही बताऊँ तो मेरा पुलिस में इंडिविजुअल आने का कोई ऐसा कोई आइडिया नहीं था। मैं सीबीआई में जाना चाहता था और उसके लिए मैं एसएससी की तैयारी करता था। अब एसएससी की तैयारी करता था, उसमें काफ़ी समय लग गया था और उसमें मैं बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था। लेकिन किसी भी रीज़न से फाइनल में जाके फाइनल मेरिट लिस्ट से मैं बाहर हो जा रहा था। इसी दौरान यूपीएसआई की वैकेंसी आई और मेरे एक दोस्त जो कि खुद यूपीएसआई हैं, बनारस में पोस्टिंग है उनकी। उन्होंने कहा कि देखो दोनों का काम लगभग एक जैसा है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। और मैंने ये ट्राई किया और डेस्टिनी मुझे यहाँ लेके आना था, तो मैं सब इंस्पेक्टर बन गया। आपकी जर्नी कितनी हार्ड रही? हाँ, जर्नी देखिए बहुत चुनौतीपूर्ण रही है मेरी। उसका मुख्य ये है कि जब हम लोग ग्रामीण अंचल से आते हैं और सही बताएँ तो जब 12th पास कर लेंगे तब तक हम लोगों को पता नहीं होता है हम लोगों को जीवन लाइफ में करना क्या है। आजकल के जो बच्चे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में या फिर कहीं भी रह रहे हैं, जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप जो हुआ है उनका सिटी में हुआ है, तो उनको पता होता है उनका गोल क्या है, हमको क्या करना है, किस डायरेक्शन में अपने एजुकेशन को लेके जाना है, हम लोगों को पता नहीं होता है। गाँव में एक रूटीन होता है कि हाँ, हमको पढ़ना है, अच्छा करना है। सब लोग यही कहते हैं कि बस मेहनत से पढ़ो। क्या पढ़ो ये कोई नहीं बताता, मेहनत से पढ़ो। सेम प्रोसेस हम लोगों के साथ भी हुआ। 12th किए, बीएससी किए, उसके बाद से पता चला कि नहीं हम लोग को तो गवर्नमेंट तैयारी करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, तो फिर हम लोग तैयारी में लगे और जॉब पर। तो ये गाँव से उठ के शहर तक हम लोग गए, बहुत दिक्कतें आई, बहुत परेशानी आई, आज इस मुकाम तक पहुँचे। तो क्या आपके घर वाले सपोर्ट करते थे इस चीज सब इंस्पेक्टर बनने के लिए? बिल्कुल, हमारे घर वाले बिल्कुल सपोर्ट करते थे। उनका एक ही कहना था कि आपको जो भी करना है आप करिए, कुछ अच्छा करके दिखाइए, हम लोग आपके साथ हैं और जो भी करिए आप मेहनत से करिए। जैसे आजकल के माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को ये कहते हैं कि आप पुलिस वाला ना बन के एक डॉक्टर बनो, आईएएस पीसीएस बनो, लेकिन वो पुलिस वाला बनाने से बहुत डरते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, इसका 2-3 आज के देखिए, जब से ये सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट का माहौल आया है, लोग जानना शुरू किए हैं कि पुलिस का काम सिर्फ काम नहीं है, एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है और ये आम जो नौकरी होती है या आम जो पेशा होता है, उससे बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। एक सब इंस्पेक्टर ऐसा कोई दिन नहीं होता है, जो मिनिमम 16 या मैक्सिमम 18 घंटे से कम काम करता हो। ये कोई सामान्य नौकरी नहीं है। ये लोगों की जब मुसीबत में होते हैं उस समय खड़ा होने वाली नौकरी है और मुसीबत कभी भी आ सकता है, चाहे दिन हो या रात। जैसे ही किसी के सामने कोई समस्या आई, आपको वहाँ खड़े होना ही होना है। तो इसलिए इसमें जो काम करते हैं ना, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। उनको लगता है कि जो है, अगर कोई ये सोच के आए पुलिस में कि हाँ मैं 8 घंटे की ड्यूटी करूँगा फिर फैमिली को दूँगा, फिर ऐसा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप फैमिली को पूर्ण रूप से 100% नहीं दे पाएँगे। यहाँ छुट्टियों की दिक्कत होती है, जैसे कोई त्योहार हो गया, तो आपकी छुट्टी बंद हो जाती है। सब लोग त्योहार में एक साथ इकट्ठा होते हैं, लेकिन पुलिस का काम ही त्योहारों में बढ़ जाता है। तो ये लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि पुलिस में एक फ़ैमिलियर जॉब नहीं है, जो फैमिली को चाहने वाले लोग हैं, फैमिली को टाइम देने वाले लोग हैं। इसमें आने के लिए आपको जो है थोड़ा त्याग तो देना पड़ेगा। है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाई गई बातें और जिस दिन आप ड्यूटी ज्वाइन करते हो उसमें कितना फर्क रहता है? देखिए बहुत ही ज़्यादा फ़र्क रहता है या मैं ये कहूँ तो बस कुछ-कुछ चीज़ें ही जो है मैच करती हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि देखिए आपको लोगों का सामना करना पड़ता है और जब सामने लोग होते हैं उन सब की विचारधारा और बातें अलग-अलग होती हैं। सही काम को भी समझाने में आपको काफ़ी समय लग सकता है और ट्रेनिंग में तो हमको सब सही-सही चीज़ें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं कि ऐसे-ऐसे करना है। लेकिन ग्राउंड में क्या, अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों को कोई बात सिर्फ समझानी है, तो आपको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जॉब में आने के बाद ट्रेनिंग की बातों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे माहौल के हिसाब से काम करना पड़ता है, वहाँ लोगों को समझाना पड़ता है। तो और ये कि 12 घंटे की तनाव ड्यूटी के बाद आप कैसे अपने आप को शांत करते हो? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि 12 घंटा तो सिर्फ कहने के लिए होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एसआई
जिसे दरोगा बोलते हैं हम तो, या फिर जो हमारे प्रभारी लोग होते हैं, ठीक है, या फिर हम आईएएसआई से ऊपर के कोई भी अधिकारी हो, ये 18 घंटा मैक्सिमम या 16 घंटा, 16 से 18 घंटा से कम काम ही नहीं करते, ठीक है। ये इतना काम करना पड़ता है इनको, और ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो है मैंने पहले भी बताया कि पुलिस वाले लोग परिवार को कम समय दे पाते हैं, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड टाइम ऑफ गैप होता है, जिसमें वो खुद के लिए भी और फैमिली के लिए भी समय देना होता है। वर्दी पहनने के बाद लोगों के नजरिए में आपके लिए क्या वो दिखता है? जी, देखिए वर्दी पहनने के बाद, वर्दी पहनने से पहले जो है एक इंसान के तौर पे मैं कॉमन में भी यही सोचता था कि मेरे साथ अच्छा हो, ये सब हो और ये सब चीज़ें हो, और मैं दुनियादारी के बारे में या दूसरे लोगों के बारे में बहुत यही सोचता था कि उनका अच्छा हो, भला हो। लेकिन वर्दी पहनने के बाद मुझे रियलाइज़ होता है, समझ में आता है, लोगों से मिलते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, तो मुझे ये समझ में आता है कि देखिए हर तरह के लोग होते हैं समाज में, जो गलती करते हैं और चाहते हैं कि मुझे कुछ ना हो, और एक होते हैं जो जिनके साथ गलत हुआ रहता है, वो न्याय की खोज में आते हैं। तो जब आप दोनों की बातें सुनते हैं, तो आपको समझ में अच्छे से आता है कि हाँ, देखिए क्या गलत है और क्या सही है। तो एक ये नज़रिया बदला कि देखिए हमें किसी के कई बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं भावनात्मक तौर पे आपको अपनी बात बताते हैं और प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गलत होता है। तो ये एक विशेष नज़रिया हमारे सामने है कि हमें बिल्कुल भावनात्मक तौर पे नहीं सोचना है। ठीक है, दोनों की भावनाओं का सम्मान ज़रूर करना है, लेकिन हमको किसी विशेष के प्रति भावनात्मक तौर पे नहीं जाना है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि आजकल की आम जो जनता है जी। पुलिस पे बहुत कम विश्वास करती है। वो पुलिस को एक ऐसे नजरिए से देखती है कि वो गुंडा है, पुलिस वाले भी गुंडे हो रहे हैं जी, आजकल के जी। जो वीडियोस आप देख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बारे में मैं आपको बताऊँ, तो मेरा पर्टिकुलर मेरा इस टॉपिक पे या फिर इस सवाल पे ये मेरा मानना है कि यहाँ जनता गलत होती है। क्यों गलत होती है, मैं 2-3 एग्जांपल देके बताता हूँ। देखिए, एक ह्यूमन बिहेवियर ये कहता है कि मैं चाहे कुछ भी गलत करूँ, मेरे साथ कोई गलत ना करे। एग्जांपल के तौर पे आप ये बताइए, पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम होता है समाज में अपराध या अपराधियों को रोकना, गलत काम होते हुए रोकना। और ये मान लीजिए जिस चीज़ के लिए आपको सरकार द्वारा या फिर हमारे संविधान द्वारा जिस भी गलती के लिए आपको सज़ा दिया गया है, वो एक अपराध ही माना जाता है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे ये मानिए कोई आदमी बिना हेलमेट के जा रहा है, मैंने उसको रोका कि रुक जाइए, आपका चालान कटेगा। तो वहाँ वो ये नहीं देखता कि मैंने हेलमेट नहीं लगाया, वो ये देखता है कि पुलिस वाले गलत कर रहे हैं, इनका कुछ अपना स्वार्थ होगा इसलिए मेरा चालान काट रहे हैं। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अभी कोई किसी गाड़ी वाले की वजह से जाम लग गया रोड पे, और हमने नो पार्किंग में वो गाड़ी लगा के जाम लगा दिया और उसका मैंने चालान कर दिया, या फिर उसको हटाने के लिए कह दिया, तो उसको बुरा लग जाता है कि मुझे कैसे कोई बोल दिया, मैं नहीं हटूंगा, ये मैं फॉर्च्यूनर से चल रहा हूँ, बीएमडब्ल्यू से चल रहा हूँ, थार से चल रहा हूँ, मुझे कैसे बोल दिया ये पुलिस वाला ये। तो उन लोगों की मानसिकता है ये। जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि जो है पुलिस वाले हमारे लिए ही खड़े होते हैं, तब तक जो है वो वहाँ पुलिस के बारे में गलत ही सोचेंगे। पुलिस हमेशा गलतियों को टोकती है, और रोक टोक हर किसी को बुरा लगता है, इसलिए जनता की नज़र में पुलिस गलत है। तो पुलिस और जनता के बीच अगर भरोसे को मजबूत जी, करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए ये एक बहुत जरूरी चीज़ है। पुलिस और जनता के बीच सामंजस्य होना चाहिए, और दोनों के भावनाओं को और विचारों को समझ आना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कैसे है कि जनता हमसे क्या उम्मीद करती है, वो हमको डिलीवर करना है, और एक पुलिस वाले हम जनता से क्या उम्मीद करते हैं, ये भी जनता को समझना चाहिए। एक आदर्श पुलिस की परिकल्पना तभी हो सकती है जब एक आदर्श नागरिक का कर्तव्य निभाए। हम देखते हैं कि लोग अमेरिका का या फिर फॉरेन कंट्री में वहाँ के जो पुलिसिंग है उसके बारे में जो है काफ़ी जो है बताते हैं, लेकिन अपने वहाँ सुधार करने का प्रयास नहीं करते। वो बस ये चाहते हैं कि पुलिस सुधर जाए, लेकिन हम गलती करते रहें। अक्सर हम ये देखते हैं कि पुलिस सिर्फ अपराध की दुनिया में रहती है। तो क्या आपने कभी मतलब ऐसा कोई केस हैंडल किया है जिससे उस इंसान की जिंदगी बदल गई हो? देखिए ऐसे अभी जैसा कि मेरा सर्विस बहुत कम टाइम पीरियड का है, लेकिन फिर भी हमारे सर्विस के दौरान कुछ छोटी छोटी बातें ही होती है ना, जो सामने वाले को जब हम वो करके दिखाते हैं, उनका जब काम करके दिखाते हैं, तो उनके चेहरे की जो स्माइल है वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी जीत होती है। जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले की मैं बात बताऊं, एक 2.5 साल की लड़की कहीं खो गई थी। हुआ यह था कि वो अपनी माता जी के साथ आई थी मंदिर, और किसी वजह से खो गई थी। अब वो हम लोगों को मिली, हम लोग गली गली ढूंढ रहे हैं, वो बता रही है कि यहीं के है, यहीं के 3 साल की है। उसको बस इतना पता है मेरे पिताजी का नाम संतोष है और मेरा नाम ये है। उसने अपना नाम बताया। अब वो चूंकि उसका बौद्धिक क्षमता इतना तो है नहीं कि वो पहचान ले, घर पहचान ले। हम लोग जिस गली में जा रहे थे वो कह रहे कि बस यही गली है, यही रास्ता है, वो रास्ता है।
तो उसको कैसे भी करके हम लोगों ने जो है उसके माँ बाप तक पहुंचाया। जब वो लड़की अपने दीदी को देखी तो जाके गले से लपट गई एकदम और रोने लगी। उसके घर वाले काफ़ी भावुक हो गए थे, चूँकि काफ़ी समय लग गया था डिलीवर करने में और ढूँढने में। तो वो सब चीज़ें होती हैं जो ना एक अंदर से अच्छा लगता है कि हाँ, हमने आज कुछ किया है। जैसे मान लीजिए किसी का कोई चीज़ खो गया। एक मैं प्रकरण बताता हूँ, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वो भी पत्रकारिता से संबंध रखने वाले थे। उनका मोबाइल खो गया था, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट उनकी कोई इन्फॉर्मेशन थी। वो हमारे पास आए और जो है वो बताया कि हमारा मोबाइल यहाँ गिर गया है, हमको ढूँढ के दीजिए। हमने कहा बिल्कुल दीजिए, ठीक है। हमने जो है पूरे कैमरे वैमरे निकाल के देखे कहाँ गिरा, उनके बताए अनुसार। और जब अगले दिन हमने उनको मोबाइल ढूंढ के दी तो वो काफ़ी खुश हुए और उनको लगा कि वो कोई 10-15 हज़ार की मोबाइल नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति उनको मिल गई है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हम लोग जब करते हैं ना तो अंदर से खुद इंस्पायरिंग होती है कि हाँ, हम लगता है कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी है कि आज के जो युवा हैं वो जी पुलिस की नौकरी के लिए बहुत ही परेशान रह रहे हैं और पुलिस की नौकरी उनको पाना मतलब एक लक्ष्य बन चुका है। जी। तो ये चुनौतीपूर्ण कितनी ज्यादा रहती है कि एक पुलिस एक जो युवा है वो पुलिस जो बनना चाहता है वो कैसे बन सकता है, क्या उसके लिए जी, कितनी क्या चुनौती चुनौतीपूर्ण आती है? है? जी जी। देखिए, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस एक इमरजेंसी सर्विस है। पुलिस की ज़रूरत कब पड़ती है? जब सब कुछ नॉर्मल है तो पुलिस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कोई इमरजेंसी हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, वहाँ पुलिस की ज़रूरत है। और मैंने अभी बताया कि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। तो पुलिस का जो काम है ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। आप हो सकता है आप खाना खा रहे हो और कोई इन्फॉर्मेशन आ गया आपको वहाँ जाना है तो खाना छोड़ के जाएँगे। तो अगर आप इस मंतव्य से आ रहे हैं, इस मंशा से आ रहे हैं कि नहीं मैं एक 10 टू 5 वाला जॉब मान के जा रहा हूँ, तो ये आपके लिए पुलिस की नौकरी नहीं है। आपको यहाँ ये मान के चलना है कि हमको मिनिमम 16 घंटा और मैक्सिमम 18 घंटा काम करना है। और ये जब आप दिमाग में रख के आएंगे तो आप पुलिस की नौकरी अच्छी कर पाएंगे। अन्यथा आप डिप्रेशन में आ जाएंगे या फिर अन्य जो भी समस्याएं आएंगी आपके साथ। अगर आपको पुलिस के सिस्टम में कोई ऐसा बड़ा मतलब एक पद मिल जाए जिससे आप पुलिस के सिस्टम में एक ऐसा बदलाव कर सकें जो लोगों के प्रति बहुत अच्छी चीजें हो, तो आप क्या बदलाव करना चाहेंगे? जी, मैं इसके लिए मेरे दिमाग में ये चीज़ें हैं कि पुलिस वाले जो हैं उनकी नौकरी बहुत रिस्क हो गई है। रिस्की हो गई, कैसे हो गई कि कहीं भी घटना होती है तो उनको तुरंत पहुंचना होता है। मैं पर्टिकुलर बताऊं, मैं हर हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा ज़रूर होता है। ऐसा लगता है कि मेरा बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया होता अगर मैंने थोड़ी और सावधानी नहीं बरती होती तो। हम लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जो भी अपनी सावधानी से जाते हैं, लेकिन चूँकि काम की प्रेशर की वजह से, काम सही समय पहुँचने की वजह से, क्योंकि अगर हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया और पुलिस वहाँ लेट से पहुँची, तो वहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाती है। लोग जाम कर देते हैं, दूसरे लोग प्रभावित हो जाते हैं। उस स्थिति से बचने के लिए हम लोग जल्दी पहुँचने का प्रयास करते हैं और ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हो गया है या फिर अपनी लाइफ काफ़ी रिस्क है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को हम इस विषय पे ध्यान देना चाहिए और एक जो अलग से रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। दूसरा, पुलिस वेलफेयर पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। पुलिस वेलफेयर का मतलब ये है कि देखिए अभी अ, हर जगह जो है प्रॉपर जो फैमिली क्वार्टर बने होते हैं वो नहीं है। रहने की व्यवस्था में थोड़ी सी समस्या है, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और फंड का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर विवेचना में एक सब इंस्पेक्टर का बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है, तो इसमें भी जो है थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना जो चाहिए। आजकल की पुलिस है, जो युवा अभी पुलिस में हुए उनको छोड़ के जी जो बुजुर्ग पुलिस है वो ज्यादातर जब भी कुछ ही अन्य लोग से आम जनता से मिलते हैं तो ज्यादातर कोई केस में वो गाली दे के बात करते हैं, तो उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए लाखों की संख्या होती है पुलिस की, ठीक है। इसके लिए मैं कहूँगा कि ये कोई 1% की ऐसी स्टोरी होती है, बाकी तो धीरे धीरे काफ़ी बदलाव आ गया है और सब लोग बहुत ही अच्छे से व्यवहार और सही व्यवहार कर रहे हैं। रही बात उन 1-2% की, तो भाई उनको मैं सही नहीं ठहरा सकता, लेकिन एक चीज़ मैं ये कहता हूँ कि 12 घंटा और 18 घंटा काम करने के बावजूद भी अगर कोई इंसान सामने वाले को ये कहता है कि आप गलत कर रहे हैं, अगर वो कोई गलती कर रहा है और हम ये कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आप ये ठीक कर लीजिए, वो इंसान अगर उससे उलझता है तो मना स्थिति है, कभी अलग चीज़ें हो जाती हैं या फिर कभी कुछ जो है अभद्र शब्द निकल जाता है। हालांकि मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा बस ये मानना है कि आपको भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए पुलिस के साथ, और दोनों जब कोऑपरेट करेंगे तो हम एक बेहतर समाज बना पाएंगे। तो मैं अक्सर देख रहा हूँ कि आजकल के जो युवा जो क्लास 12th के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स के लिए मैं विशेष कहूँगा कि उन बच्चों को गाड़ी ना दें, क्योंकि चूंकि वो अंडर एज है तो लाइसेंस तो बनेगा नहीं, और बावजूद उसके वो गाड़ी चलाते हैं, 3-3 लोगों को बैठा के चलाते हैं यारी दोस्ती में। उनको उस समय ये एहसास नहीं होता कि क्या हो सकता है, क्या दुर्घटना हो सकती है, और वो 3-3 लोग सवारी लेके चलते हैं, बहुत तेज चलते हैं। कई बार रोक के टोका और जो भी ज़रूरत होती है किया जाता है।
लेकिन जो है ये मेरा लोगों से कहना है कि अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान दें और बच्चों को खासकर ये सब चीज़ों से दूर रखें। नहीं, जो आजकल के बच्चे हैं हमने देख रहा है वीडियो में बहुत सारी देखते हैं कि आगे का चक्का उठा के गाड़ी चलाते हैं, हाँ वो भी ऑन द रोड चलाते जी हैं, जी जी। ना कि कोई खाली रोड हो तो उस पर चलाना समझ में आता है कि हाँ गाड़ी चल रही है, लेकिन ऑन बीच में रोड में जब गाड़ी चलती रहती है कुछ वीडियोज ऐसी आती हैं जो देखने को मिलता है कि उस बीच में रोड पे आप व्हीली कर रहे हो, गाड़ी का अगला चक्का उठा के चला रहे हो, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए उन लोगों के लिए यही कहना चाहेंगे भाई, देखिए आप तो अपने रिस्क, अपने जान को अपने जो है खतरे में डाल ही रहे हो, रिस्क में डाल रहे हो। आपके इस करतूत से सामने वाला की भी लाइफ प्रभावित हो सकती है, जो भी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए जब आप पैदा होते हैं तो माँ बाप जो है मिठाई बांटते हैं, ठीक है। लेकिन आप इन सब बेफजूल के काम की वजह से अगर आप अपने लाइफ को जोखिम में डाल देते हैं तो उन माँ बाप के बारे में ज़रा सोचिए। और बाकी अगर ऐसा करेंगे तो भाई कानून तो है ही आपको सज़ा देने के लिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बार ये सब करने से पहले एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोचिए और शायद अब कुछ सुधार हो जाए। तो आज के जो युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो कि अभी बहुत एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, तो आज के जो युवा हैं वो पढ़ने से ज्यादा मोबाइल पे फोकस कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो आगे चल के माता पिता को दिक्कतें हो रही हैं? जी, इसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि देखिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप काम चाहे जो भी करें, एजुकेशन और को साथ लेके चलें, एजुकेट रहें और जो भी काम करें उसमें ईमानदारी से 100% काम करें। और दूसरी बात रही बात आपका जो डिस्ट्रैक्शन की, तो हर चीज़ का एक सही एज होता है, एक सही समय होता है। उससे पहले आप इन लोगों से बचें, इन सब चीज़ों से बचें। और एक बार ये ज़रूर मान के चलें कि आप जो भी गलत काम करेंगे, कहीं न कहीं उसका असर आपके परिवार पे भी पड़ेगा। तो अगर आप ये मानते हैं कि हाँ मेरी गलती की सज़ा मेरे माँ-बाप को मिले तो आप करिए, क्या दिक्कत है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो सिर्फ़ आप जेल में चले गए या फिर आपको कानूनी तौर पे कोई सज़ा मिल गई तो सिर्फ़ आपके लिए है, नहीं। ये आपके, आपके माता-पिता के और आपके समाज के लिए भी ये कहीं न कहीं बुरा असर डालता है। तो आप जो भी करें ईमानदारी से बढ़िया करें 100% और जो है उस पे वर्क करें, काम करें। चाहे कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे जो है आजकल अलग-अलग जो है प्रोफ़ेशन आया है। कुछ भी करें 100% अपना दिल लगा के करें, लेकिन साथ में एजुकेशन और एजुकेट, ये दोनों चीज़ें का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि नए लड़कों के लिए तो ख़ासकर ये है कि अ, कोई भी ऐसा काम ना करें जो कानून के उल्लंघन के दायरे में आता, जिससे आपकी लाइफ, फ्यूचर प्रभावित हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में इतना समय देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इतनी ऐसे वीडियोस आपको ढेर सारी देखने को अब मिलेंगी। थैंक यू सो मच।